हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूआकृति विज्ञान का एक टॉपिक है चट्टान। चट्टान वैसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। हमारा टॉपिक क्या है? चट्टानें, रॉक्स। हम चट्टानों की बात करें तो पृथ्वी जो ग्लोब हम मानते हैं, पृथ्वी का जो धरातल है, इस धरातल पे जो क्रस्ट वाला भाग होता है वो क्रस्ट वाला भाग चट्टानों से निर्मित होता है। हम कहें पृथ्वी जो सतह है, इसका ऊपरी जो भाग, पृथ्वी का सतह का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी आवरण जो होता है, वो लगभग हम माने तो 50 से 60 किलोमीटर मोटाई का, जिसको हम क्रस्ट भाग कहते हैं, वो कठोर चट्टानी जो आवरण होता है उससे माना जाता है। कैसे? जैसे मानो ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के हम बात करें तो ऊपर ये जो क्रस्ट वाला भाग है, इसके अंदर ही ये चट्टानें, ठीक है। ये क्या है? चट्टानें हैं। इसकी मोटाई औसत रूप में 50 से 60 किलोमीटर की मानते हैं। 50 से 60 किलोमीटर। हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं पढ़ी थी, उस समय हमने क्रस्ट, मेंटल और जो कोर वाला पार्ट पढ़ा, उसके अंदर हमने चर्चाएं की है। तो इस क्रस्ट के बाद में जो मेंटल का भाग है वो लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद में जो निफे वाला पार्ट है वो लिक्विड में भी है, ठोस में भी है, ठीक है। यानी ये मेंटल का जो तरल रूप में जो भाग पाया जाता है, इसके ऊपर जो ये ऊपरी भाग है, इसे मेंटल के, इसका ठंडा होकर के जमने के कारण यहाँ पर ये चट्टानों का रूप ले लिया, और उसके ऊपर यहाँ पे क्या है? धरातल है। जो हम धरातल की बात करें तो यहाँ पे पर्वत है, पठार है, मैदान है, यहीं पे है सब। पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र सब यहीं पे है, ठीक है। इस आकृति में ही है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये चट्टानी आवरण होता है, क्रस्ट वाला चट्टानी आवरण, ठीक है। इस ऊपरी जो कठोर चट्टानी भाग है, इसका जो आवरण है, इसका निर्माण अगर की बात करें तो वर्तमान से लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले, कितना? आज से, वर्तमान से देखें तो लगभग कितना पहले हुआ था? लगभग 350 करोड़ साल पहले, वर्ष पहले। तो इस रूप में इसका जो निर्माण माना जाता है, जो कि हम कहें कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ उससे लेकर के उसको 100 वर्ष लगे थे, 100 करोड़ वर्ष का समय लगा था यहाँ पर। यानी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए, सूर्य से जब मैग्मा अलग होकर के पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था, ग्रह के रूप में बंटे थे, तो उस रूप में हम अगर इनको देखें तो पृथ्वी उस समय कब बनी थी? आज से 450 करोड़ वर्ष पहले लगभग उस समय बनी। इसके बाद में इसको 100 करोड़ वर्ष लगे इसके ऊपरी आवरण को ठंडा होकर के चट्टान में बदलने में। कितना लगा? लगभग 100 करोड़ वर्ष। ध्यान देना, जैसे मानो यहाँ पे आज का समय है 0, इसको हम इधर जाते हैं तो 2021 आता है या नहीं आता? ऐसे ही हम या इधर की ओर जाएंगे तो ये 100 करोड़ वर्ष, ये 200 है, ये 300 है, ठीक है, और ये 350 है, 400, 450। अब देखो यहाँ से, आज से वर्तमान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर बात करें तो इससे 350 करोड़ वर्ष पहले, कितना? 350 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पे इन चट्टानों का निर्माण माना जाता है। जबकि आज से 450 इस समय पर, इतने समय पहले यहाँ पृथ्वी का निर्माण हुआ था। यहाँ किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी का। और पृथ्वी का जब ये पृथ्वी अलग हुई थी, ये ग्रह के रूप में अलग हुई थी, तो इसका जो ऊपरी भाग है ये ठंडा होकर के जब चट्टान बना तो उसको कम से कम 100 वर्ष लगे। कितना वर्ष लगे? 100। यानी उन चट्टानों को बनने में कितना वर्ष लगे? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष 350 तक का जो समय लगता है, इसको 100 वर्ष का समय लगा था।
समझ गए बात। तो यहाँ पर हम कहते हैं इन चट्टान हम मानते हैं लगभग आज से 350 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण माना जाता है। ठीक है। पृथ्वी जो सतह है इस पर जो पाए जाने वाली जो कठोर आवरण है जिसको हम चट्टान कहते हैं, वो इसका संपूर्ण अगर इतिहास देखें, हम संपूर्ण अगर पृथ्वी का इतिहास देखें तो जो बड़ी बड़ी आकृतियां हैं, भूआकृतियां हैं, उनका जो निर्माण हुआ उसके लिए ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों को ही उत्तरदायी माना जाता है। यहाँ पर संपूर्ण आवरण को, यानी पृथ्वी के इतिहास में अगर हम पहले पन्ने उठा के देखें पृथ्वी में, तो ये जो चट्टानें हैं इनके कारण ही भूआकृतियों का निर्माण होता है धरातल पर या पृथ्वी पर। ठीक है। तो हम कहें कि पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है वो कठोर आवरण से बना हुआ है, जो कि विभिन्न खनिजों और यौगिकों से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? विभिन्न यौगिक और खनिज। यौगिकों में जिसे फेल्सपार है, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं। खनिजों में हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम है, लोहा है, यहाँ पे सिलिकॉन है। तो जो ऊपरी धरातल का जो कठोर आवरण है वो किसका मिश्रण है? एक तो खनिजों का, एक तो किसका है? खनिजों का प्लस यौगिकों का मिश्रण है, यौगिक। ठीक है। इससे मिलकर के चट्टान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चट्टान का। जब इन खनिजों के अंदर या यौगिकों के अंदर सुसंगत रूप में या समेकित यानी कलेक्ट रूप में सुसंबंध यानी एक दूसरे के साथ संबंध रख के जो इनका एक पुंज बनता है, इनके पुंज का जो निर्माण होता है जिसे हम चट्टान कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? चट्टान। तो आप सिंपल सी परिभाषा रख लेना चट्टान के रूप में। चट्टानों के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त जो खनिज और यौगिक होते हैं उनका सुसंगत और समेकित सुसंबद्ध रूप में जो पुंज का निर्माण होता है उन्हें हम रॉक्स या चट्टान कहते हैं। ठीक। इसके बाद हम कहें कि जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के जो निर्माण होता है उनमें सर्वाधिक मात्रा में जो प्रयुक्त यौगिक होता है वो कौन सा होता है? तो हम कहते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त मात्रा में जो यौगिक होता है वो होता है फेल्सपार। कौन सा होता है? फेल्सपार। तो हम कह सकते हैं कि चट्टानों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला यौगिक, प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? यौगिक फेल्सपार। ध्यान रखना इसको, कौन सा यौगिक है? फेल्सपार है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा होगा? फेल्सपार होगा। ठीक, इसको आप ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। फिर हम बात करें जो भूआकृति विज्ञानी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार अगर हम चट्टानों के निर्माण में अगर देखें तो जो चट्टानों का निर्माण हुआ उनमें लगभग हम बात करें तो कुल 2000 प्रकार के खनिज हैं। यानी उन चट्टानों का जो निर्माण होता है उनमें लगभग 2000 प्रकार के जो खनिज हैं उनका योगदान रहता है, यानी खनिजों का उपयोग होता है चट्टानों में। जिनमें से हम कहें तो 24 खनिज ऐसे हैं, 2000 में से 24 खनिज ऐसे हैं जो सर्वाधिक मात्रा में चट्टान के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे 2000 जो खनिज काम में लिए जाते हैं या खनिज काम में आते हैं चट्टान निर्माण में, उनमें से हम कहें तो मुख्य रूप से जो खनिज हैं वो 24 खनिज ऐसे हैं जो सर्वाधिक मात्रा में चट्टानों के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? चट्टान निर्माता खनिज। क्या कहते हैं उसको? चट्टान निर्माता खनिज। यानी वापस रिपीट कर रहा हूँ, कुल 2000 प्रकार के, लगभग 2000 प्रकार के खनिज काम आते हैं। कितने खनिज आते हैं चट्टान के निर्माण में? 2000 प्रकार के। इनमें से 24 खनिज सबसे ज़्यादा काम आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे 24 खनिज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। जिनकी बात करें तो इन 24 खनिजों को यहाँ पे क्या कहते हैं? चट्टान निर्माता खनिज। क्या कहते हैं? चट्टान निर्माता खनिज, यानी चट्टानों को बनाने वाले जो जनकीय पदार्थ है। ठीक है। तो इनके रूप में हम कह सकते हैं कि इन 24 खनिजों को यहाँ पे चट्टान निर्माता खनिज कहते हैं। इन 2000 या 24 में से भी 24 खनिजों से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 खनिज सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 24 में से भी
यहाँ पे बात करें तो 8 खनिज ऐसे हैं, 8 खनिज जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अभी हम सामान्य जानकारी ले रहे हैं चट्टानों के बारे में, अभी टॉपिक को स्टार्ट नहीं किया है। एक बार हम ये देख रहे हैं कि चट्टान है क्या, चट्टान बनी कब, इसका इतिहास देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि चट्टानों के अंदर होता क्या क्या है। यानी चट्टान तो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, लेकिन हम उससे पहले ये जान लें कि ये जो चट्टानी आवरण है पृथ्वी के क्रस्ट वाले भाग में, इसके अंदर क्या क्या होता है। इसमें हम दो चीज़ देखते हैं, या तो इसमें होता है खनिज या होता है यौगिक, यानी इन दोनों का सम्मिश्रण होता है, दोनों का सुसंगत होता है, समय के दोनों कलेक्ट होते हैं, जिससे जाकर के एक पुंज का निर्माण होता है, जिसको हम चट्टान कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। उनके अंदर 2000 प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनमें से 24 खनिज सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले खनिज हैं, जिनको हम चट्टान निर्माता खनिज कहते हैं। उन 24 में से भी 8 खनिज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, 8 खनिज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। इनमें हम कह सकते हैं कि जो ये 8 खनिज हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनके नाम हम देख लेते हैं कौन कौन से खनिज हैं। ठीक है, 8 खनिजों के अंदर ये 8 खनिज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं चट्टान निर्माण के अंदर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं इन खनिजों के रूप में। तो यहाँ पे हम इन खनिजों की बात करें तो पहला जो खनिज है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। चट्टानों में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है निर्माण के रूप में तो वो होता है ऑक्सीजन का, जिसके अगर हम प्रतिशत के रूप में मात्रा देखें तो 46.8% ये होता है चट्टानों में। क्या होता है? 46.8%। समझ गए बात? जैसे हम यूँ कहें, ऐसा नहीं है कि चट्टान है, जैसे चट्टानी पत्थर है, कोई भी चट्टानी पत्थर वो इन 8 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसा नहीं कि चट्टान के अंदर ये पाए जाते हैं, ये तो पाए जाते हैं, लेकिन इनसे ही बनी हुई चट्टान होती हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ का, जैसे आप आटा लगाते हो खाने के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है? नमक होता है, उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर आटा होता है। ठीक है, उससे मिलकर के आपका आटा, जो आटा होता है वो गूंथ लिया जाता है, उससे रोटियां बन जाती हैं। वैसे ही जो चट्टान है उसके अंदर इस प्रकार के तत्व हैं, उनमें ऑक्सीजन भी है, जिसकी मात्रा हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। जैसे इसकी मात्रा होगी 46.8%। फिर हम बात करें दूसरे जो प्रकार की जो इसमें खनिज होते हैं, यानी वो है यहाँ पे सिलिकॉन। दूसरा कौन सा खनिज है? सिलिकॉन। ध्यान रहे, ये खनिज नहीं है, ये एक यौगिक है। ठीक है, ये क्या है? यौगिक खनिज है सिलिकॉन। इसकी मात्रा है 27.7%। इसमें कितनी है? 27.7%। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सर्वाधिक मात्रा का खनिज। क्या लिख सकते हो? सर्वाधिक मात्रा का खनिज। यहाँ पे अगर हम खनिजों के रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ है वो सिलिकॉन होता है चट्टानों के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तीसरे प्रकार का जो खनिज है वो है यहाँ पर एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर मात्रा देखें इसमें तो 8.13% एल्यूमिनियम होता है। कितना होता है? 8.13%। फिर हम चौथे खनिज की बात करें तो चौथे रूप में यहाँ जो खनिज पदार्थ होते हैं इसमें वो होता है फेरस। क्या होता है? फेरस। फेरस यानी कि लोहा। ठीक है, इसमें लोहा, इसकी मात्रा होती है इसमें 5%। कितनी होती है? 5% इसकी मात्रा होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये 8 खनिज जो हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन 8 के नाम देख रहे हैं कौन कौन से हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं चट्टान निर्माण के अंदर, तो इनको आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, यहाँ पर इस फेरस के बाद में यहाँ पे अगला जो यौगिक या खनिज है वो है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। ठीक है, और इसके बाद में जो छठा नंबर पे है वो है यहाँ पे सोडियम। कौन सा है? सोडियम। ठीक है, और अगला है पोटेशियम।
पोटेशियम और इससे अगला है मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। समझ गए बात? यहाँ पर ये 8 प्रकार के ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें सिलिकॉन है, जिसमें एल्यूमिनियम है, जिसमें फेरस या लोहा है, जिसमें कैल्शियम है, जिसमें सोडियम है, जिसमें पोटेशियम है और जिसमें मैग्नीशियम है। ये 8 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यौगिक या खनिज है। ठीक है, इनको हम आधार मान करके यहाँ पे यूँ कहते हैं कि जो कैल्शियम पृथ्वी जो सतह है इसके ऊपर वो जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टान है इन खनिजों से बनी हुई जो चट्टान, इसका जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनका जो अध्ययन करते हैं इन चट्टानी आवरण का, जो पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाली जो भी चट्टान है उन चट्टानों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम किस में अध्ययन करते हैं? तो उसको कहते हैं हम पेट्रोशास्त्र। क्या कहते हैं इसको? पेट्रोशास्त्र। इसको ध्यान में रखना आप। किसको? पेट्रोशास्त्र को। यानी जो पृथ्वी सतह पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं पेट्रोशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोशास्त्र। इनकी जो पेट्रोशास्त्र है इनकी यहाँ पे 3 शाखाएं मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं? 3 शाखाएं। इसकी 3 शाखा कौन कौन सी होती है? एक तो आगन्य पेट्रोशास्त्र होती है। ठीक है, एक यहाँ पे औषधि पेट्रोशास्त्र होती है। पेट्रोशास्त्र। ठीक है, और एक होती है यहाँ पे कायांतरित पेट्रोशास्त्र। कायांतरित पेट्रोशास्त्र। ठीक है, यहाँ पर ये 3 रूपों में होती हैं। एक तो आगन्य पेट्रोशास्त्र होती है, एक औषधि पेट्रोशास्त्र होती है और एक कायांतरित पेट्रोशास्त्र होती है। इसमें तो हम पढ़ते हैं आगन्य चट्टानों को, इसमें पढ़ते हैं हम औषधि चट्टानों को और इसमें पढ़ते हैं हम कायांतरित चट्टानों को, यानी इनका अध्ययन करते हैं इनमें। ठीक है, इसलिए इनको पेट्रोशास्त्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेट्रोशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो पेट्रोशास्त्र है, आगन्य है, औषधि है, जो ये वाला, इसकी जो एक शाखा है औषधि वाली, इस औषधि जो शाखा है, औषधि जो पेट्रोशास्त्र है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रेटोग्राफी। इसका जो अध्ययन करते हैं वो यहाँ पे इसको बोला जाता है स्ट्रेटोग्राफी। इसको भी आप ध्यान रखो, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोग्राफी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? औषधि जो चट्टानें होती हैं, इस जो चट्टान की जो शाखा का अध्ययन हम करते हैं वो यहाँ पे स्ट्रेटोग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? खनिज यौगिक देखे, जिसमें से 8 प्रमुख जो खनिज हैं वो देखे हैं। यहाँ पर इसके बाद में हमने इसकी जो अध्ययन किस में किया जाता है चट्टानों का, तो पेट्रोशास्त्र में किया जाता है। पेट्रोशास्त्र 3 शाखाओं के रूप में होता है, एक आगन्य पेट्रोशास्त्र, दूसरा औषधि और तीसरा कायांतरित। तो इनके अंदर इनकी चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, यानी किस प्रकार की चट्टानें हैं, आगन्य जो भी चट्टानें हैं उनका अध्ययन यहाँ किया जाता है, औषधि चट्टानों का अध्ययन इसमें किया जाता है और कायांतरित चट्टानों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। और औषधि चट्टान की जो शाखा है उस औषधि चट्टान को स्ट्रेटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखोगे यहाँ पे। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं जो चट्टानें हैं उनके जो प्रकार हैं उनको देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे निर्माण के आधार पर भी देख सकते हैं या बनावट के आधार पर, जो भी आपको उचित लगे वो नाम रख लेना। यहाँ पे निर्माण के अकॉर्डिंग या बनावट के आधार पर हम देखें तो चट्टानें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। किसके अकॉर्डिंग? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। यहाँ पर तीनों प्रकार हम देखें इसका तो कौन कौन सी चट्टानें हैं? एक तो कौन सी हो गई? आगन्य चट्टान। कौन सी चट्टान है? आगन्य चट्टान। एक बार हम इसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे, पूरा विवरण देखेंगे कि कौन कौन सी चट्टान अपने को पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में हम एक एक की डिटेल पढ़ लेंगे।
ठीक। दूसरी जो चट्टान है वो चट्टान है अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान। और तीसरी जो चट्टान है वो है यहाँ पे कायांतरित चट्टान या रूपांतरित। कौन सी चट्टान है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, यहाँ पे ये 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ेंगे हम। पहली आग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी कायांतरित। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान की बात कर लेते हैं। आग्नेय चट्टान को हम यहाँ पे 4 भागों में बांटते हैं। आग्नेय चट्टान को कितने प्रकार में बांटते हैं? 4 प्रकारों में। यहाँ पे इसका अध्ययन करेंगे हम 4 प्रकारों के रूप में करेंगे। ठीक है, इसका अध्ययन हम 4 प्रकारों में करेंगे। इसका जो पहला प्रकार है वो सिलिका की जो मात्रा होती है उसके आधार पर किया जाता है। इसका जो पहला प्रकार सिलिका की मात्रा के आधार पर ठीक है, आग्नेय चट्टान। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है इसका, सिलिका के बाद में दूसरे क्रम में इसको पढ़ेंगे हम रासायनिक जो संगठन है उस रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान। रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान ठीक है। फिर हम तीसरे क्रम की जो चट्टान है जिसको हम इसका जो तीसरा प्रकार है रासायनिक संगठन के बाद में जो मैग्मा है या लावा भी जिसको हम बोलते हैं, मैग्मा बोल लो। तीसरे क्रम में मैग्मा या लावा के जमाव के स्थान के आधार पर आग्नेय चट्टान ठीक है। यानी तीसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे इस मैग्मा या लावा के जमाव के स्थान कौन सा है, जैसे आंतरिक भाग है या बाहरी भाग है, उनके अकॉर्डिंग इसका जो जमाव होता है उसके अकॉर्डिंग हम चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे चौथा जो है, यहाँ पे इस चौथे रूप में हम पढ़ेंगे जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके जो कण हैं उनका आकार या बनावट के आधार पर भी देखते हैं इसको। ठीक है, यानी यहाँ देखिए आग्नेय चट्टान के कणों के आधार पर या बनावट के आधार पर बोल सकते हो, या बनावट के आधार पर ठीक है। आप ये 4 प्रकार को पढ़ोगे आग्नेय चट्टान के अंदर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम निर्माण के आधार पर चट्टानों के 3 प्रकार मानते हैं। एक तो आग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान, एक कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान है इसको हम 4 प्रकारों में बांटते हैं। एक तो सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टान, एक रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान, एक मैग्मा या लावा के जमाव के स्थान के आधार पर आग्नेय चट्टान, एक आग्नेय चट्टान के कणों के आधार पर या बनावट के आधार पर आग्नेय चट्टान। ठीक है, ये 4 प्रकार हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिलिका जो है, सिलिका की मात्रा है, इस चट्टान को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है, यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो यहाँ पे बांटा गया है अम्लीय लावा युक्त
आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, समझ रहे हो बात। पहला तो क्या है इसका, अम्लीय लावायुक्त आग्नेय चट्टान, और दूसरा है इसका प्रकार, किसकी बात कर रहे हैं हम, सिलिका की बात कर रहे हैं। और सिलिका में जो दूसरा है वो यहाँ पे क्षारीय लावा युक्त आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहली तो कौन सी हो गई इसके अंदर, अम्लीय लावायुक्त आग्नेय चट्टान हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, क्षारीय लावायुक्त आग्नेय चट्टान हो गई। ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम आग्नेय चट्टानों को देखें तो दो प्रकार की होती है ये भी। एक तो होती है फेल्सिक आग्नेय चट्टान, दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो होती है फेल्सिक आग्नेय चट्टान, इस चार्ट को आप भी बना लेना। दूसरी होती है यहाँ मैफिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। इसके बाद में जो मैग्मा या लावा का जो जमाव होता है उसके आधार पर भी आग्नेय चट्टानों को पढ़ा जाता है, जिसमें भी हम यहाँ पे दो प्रकार की चट्टानें देखते हैं। एक तो यहाँ पे देखते हैं हम बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, ठीक है। और दूसरा जो प्रकार है इसका यहाँ पे अभ्यांतरिक या आंतरिक भाग की चट्टान, या आंतरिक भाग की आग्नेय चट्टान, समझ गए बात। इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कण है आग्नेय चट्टान के कणों के आधार पर या बनावट के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस चट्टान के यहाँ 5 प्रकार है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर इसको हम कई प्रकारों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कणों के अकॉर्डिंग पेगमेटेटिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरी हम इसके अंदर पेगमेटेटिक के बाद में फेनरेटिक पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, फेनरेटिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। और फेनरेटिक के बाद में जो आग्नेय चट्टान है वो अफेनेटिक है। कौन सी है, अफेनेटिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। और अफेनेटिक के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे गलासी आग्नेय चट्टान है, गलासी आग्नेय चट्टान, और इसके बाद में लास्ट जो चट्टान है वो है फ्रागमेंटल आग्नेय चट्टान, ठीक है। ये चट्टानें हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका आग्नेय जो चट्टानें हैं उनका विवरण। यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ आग्नेय को। सिलिका की मात्रा के अकॉर्डिंग दो प्रकार की होती हैं ये आग्नेय, एक तो अम्लीय लावायुक्त, एक क्षारीय लावायुक्त, ठीक है। और रासायनिक संगठन के आधार पर हम देखें इनको तो दो प्रकार से होते हैं, एक तो फेल्सिक आग्नेय चट्टान, एक मैफिक आग्नेय चट्टान। फिर हम मैग्मा या लावा के जमाव के स्थान पर देखेंगे तो बहिर्वेदी होगी एक, तो एक अभ्यांतरिक या आंतरिक भाग की चट्टानें होंगी। इसके बाद में हम आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान के कणों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हम पेगमेटेटिक, फेनरेटिक, अफेनेटिक, गलासी, फ्रैगमेंटल, इतने प्रकार की चट्टानें होती हैं, ठीक है। ये तो बात किसकी हो गई, यहाँ आग्नेय चट्टानों की बात हो गई, ठीक है। अब बात करें हम अवसादी चट्टानों की।
अवसादी चट्टानों के बारे में भी आप इसका एक चार्ट देख सकते हो, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। अवसादी चट्टानें भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है, जिनमें पहली अवसादी जो चट्टान है वो है खंडमय, या हम इसको सैल चूर्ण भी बोल सकते हैं, सैल चूर्ण अवसादी चट्टान, ठीक है। दूसरा जो रूप है इसका, दूसरा जो प्रकार है वो जैविक जो तत्व होते हैं या जैवीय जो तत्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो जैविक वर्ग की अवसादी चट्टानें, ठीक है। और तीसरी जो होती है वो तीसरे क्रम की जो चट्टानें जो रासायनिक जो अवसादी चट्टान होता है या रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से बनते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको रासायनिक अवसादी चट्टान, समझ गए बात। तो इन 3 प्रकारों हम अवसादी चट्टान का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हमें पढ़ना है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। क्या पढ़ना है हमें? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इसको भी हम यहाँ पे 2 प्रकार में बांटते हैं, ठीक है। 2 प्रकार कौन कौन से इसके? एक तो बांटते हैं ताप संस्पर्शीय रूपांतरित चट्टान, ठीक है। एक तो ये प्रकार हो गया इसका। एक प्रकार हो गया इसका दाब के आधार पर रूपांतरित चट्टान। एक ये हो गया, 2 हो गए। एक तो ताप संस्पर्शीय रूपांतरित चट्टान हो गया और एक दाब के आधार पर रूपांतरित चट्टान हो गया। ये आपका फॉर्मूला है, ये चार्ट है आपका। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमने बात की वो चट्टानें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक एक को लेकर के एक की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा के अकॉर्डिंग अम्लीय लावा पढ़ेंगे, फिर रासायनिक के आधार पर फेल्सिक और मेफिक पढ़ेंगे, और उसके बाद मैग्मा की जो लावा जमाव है उसके अकॉर्डिंग बहिर्वेदी अभ्यंतरिक चट्टान पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम कणों की बनावट के अकॉर्डिंग पेगमेटेटिक और फेनेटिक ग्लासी फ्रैगमेंटल इन चट्टानों की बात करेंगे। उसके बाद में अवसादी चट्टान, उसके बाद में कायांतरित चट्टान, ठीक है। ये इसकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।